नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वाणी में जुड़ा हूं आपके साथ शिवम प्रसाद। एक ऐसी खबर आप सभी को बताने जा रहा हूं जिस खबर को सुनकर आप एक बार चौंक जाएंगे। एक ऐसी खबर जो डिजिटल इंडिया के दावों पर सवार की है। आप सभी को बता दूं, खबर निकल कर आ रही है जौहनसार बाबर के ग्राम उत्पाल्टा से, जहां पर 5G के युग में भी 3G और 4G कनेक्टिविटी कर रही है। आप सभी को बता दूं, इस गांव में ग्रामीणों के द्वारा पहले टावर लगाने से मना करा जाता है, क्योंकि उन सभी ने बताया कि यदि हम टावर को लगाते हैं तो पर्यावरण में कुछ ना कुछ समस्याएं निश्चित रूप से आएगी। लेकिन छात्रों के भविष्य को देखते हुए डिजिटल फायदे को लेने के लिए एवं डिजिटल सुविधाओं के फायदों से जुड़ने के लिए टावर की उन्होंने मंजूरी दी। लेकिन उम्मीदों के साथ साथ वो इस टावर की उम्मीदें तो उन्होंने लगाई थी, एक एक्सपेक्टेशन तो की थी, लेकिन आप सभी को यह भी बताना जरूरी है कि आज भी इस गाँव में 5G कनेक्टिविटी तो दूर की बात है, 4G कनेक्टिविटी, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? आप सभी को बता दूं कि यहाँ के गांव के नागरिकों द्वारा, इस गांव के ग्रामीणों के द्वारा तमाम जियो कंपनी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन आज तक भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। यहाँ तक कि इनके द्वारा एडीएम को भी ज्ञापन सौंपा गया। आप देखते हैं कि एडीएम के द्वारा क्या प्रतिक्रिया आती है। इन सभी ग्रामीणों ने परेशान होकर, आक्रोशित होकर आज तमाम प्रकार की गतिविधियां करी और उस गतिविधियों के दौरान इन्होंने वहां के टावर पर ताला लगा दिया। ताला लगाने का कारण उन्होंने बताया कि यदि टावर में 5G कनेक्टिविटी ना हो तो टावर का क्या फायदा। इसके साथ साथ वहां के ग्रामीणों ने बताया कि यदि इस टावर में 5G कनेक्टिविटी नहीं आती है, इस टावर को 5G कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ा जाता है, तो बाइकआउट जियो करेंगे, साथ में अन्य कंपनियों में अपने सिम को पोर्ट करवाएंगे। इस गांव में बड़ी समस्याएं और बड़ी दुविधाएं हैं। आप सभी को बता दूं कि गांव के नागरिकों ने बताया कि गांव में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा लेने में सबसे बड़ी समस्या आती है, जबकि यदि उन्हें कोई सरकारी फॉर्म भरने हो तो गांव से बाहर जाना पड़ता है। इतनी दयनीय स्थिति आज के आधुनिक काल में आना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या आज के आधुनिक युग में भी जियो 5G कनेक्टिविटी नहीं पहुंचा पाया है? सवाल ये नहीं है कि क्या जियो कायम नहीं है 5G कनेक्टिविटी पहुंचाने में, बल्कि सवाल ये है कि एक ऐसे गांव जो बैकवर्ड इलाके का नहीं है, बल्कि सहायक क्षेत्र से जुड़ा हुआ गांव है, एक कस्बे से जुड़ा हुआ गांव है और देहरादून जिले से मात्र 65 से 70 किलोमीटर की दूर पे जुड़ा हुआ गांव, वो भी आज तक 5G कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ पाया है। क्या इसी प्रकार से जियो कंपनी के दावे फेल होते जाएंगे 5G कनेक्टिविटी के? आइए दिखाते हैं किस तरीके से ग्रामीणों ने इसका आक्रोश किया, इसका विरोध किया और विरोध प्रदर्शन में ताला लगाकर किस तरीके से उन्होंने जियो का बाइकआउट किया। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिलायंस इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रिलायंस इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये बहुत ही खेद का विषय है कि जहां एक तरफ से जो है पूरा देश जो है वो 5G की तरफ जा रहा है, 6G की तरफ जा रहा है, वहीं हमारे गांव चक्राता विधानसभा के और कालसी ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है उत्पाल्टा, जहां पर ये जियो का जो है वो टावर यहां पर लगा था। इससे पहले यहां पर BSNL और एयरटेल चलता था, परंतु जब से जियो आया है तो जियो की अच्छी सर्विस की वजह से जो है हम लोगों ने जो है इस गांव में जो है जियो टावर लगाने की जो है वो परमिशन दी और सहमति जताई थी। हमें मालूम है कि जहाँ पे टावर लगता है वहाँ पर जो है रेडियो किरणों की वजह से जो है उससे जो है नुकसान होता है, परंतु जो है इसके बावजूद भी जो है ताकि बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई में जो है उसका इंटरनेट की सुविधा इस्तेमाल कर सके, गांव के जितने भी लोग हैं वो घर से ही जो है इंटरनेट चला सके, कॉमन सर्विस सेंटर जो है हमारे गांव में चल रहा है वो चल सके, गांव के लोगों को जो है कागजों बनाने के लिए बाहर न जाना पड़े, उसके लिए जो है हम लोगों ने इस टावर के लिए परमिशन दी थी। परंतु आज स्थिति ये है, लगभग 3 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं, हम लोग जो है इस टावर से बड़े परेशान हैं और लगभग जो है गांव का जो है 95% जो है वो जो कस्टमर है वो जियो का है, परंतु जो है परेशान इसी समस्या की वजह से जो है लगभग जो है 10 से 15% जो है लोग पहले ही जो है एयरटेल में स्विच कर चुके हैं और जो बाकी हम लोग बचे हुए हैं, हम लोग भी जो है अगर ये 1 हफ्ते के अंदर जो है ये सुविधा दुरुस्त नहीं होती है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है पूरे गांव वाले जो है वो जियो को छोड़ के जो है अपने सिम जो है एयरटेल में पोर्ट करा लेंगे। आज जो है पूरे गांव की वजह से हमने एडीएम के पास भी इसकी शिकायत की है, हमने कस्टमर केयर में भी जो है कई बार इनकी शिकायत की है। इनके जो सुपरवाइजर जो आते हैं वो नेट वेलोसिटी का एक ऐप है, उससे कई बार बोलते हैं कि आप जो है रेंज देखिए, ये देखिए नेट वेलोसिटी से जो है हमसे जो है उन्होंने कई बार जो है डाटा मांगा है,
परंतु उसके बाद भी जो है कोई सुधार नहीं हुआ है। यहाँ पे जो यहाँ पे सुपरवाइजर देखरेख करने के लिए आता है उसे भी कई बार जो है बोल दिया है। हमने देहरादून तक जो है ऑफिसों में तक इसकी सूचना पहुंचा दी गई है, परंतु जियो विभाग जो है इनका अभी तक सो रहा है। शायद हो सकता है अंबानी परिवार के पास इतना पैसा आ गया हो, इतनी संपत्ति उनके पास हो गई हो कि उन्हें शायद गांव-गांव में जो जियो के टावर चल रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता ना हो। गांव वालों ने आज परेशान होकर, जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर कोई भी डेले का कोई काम होता है या कोई हमें कुछ फाइल वगैरह भेजनी पड़ती है या कुछ डाटा भेजना पड़ता है, उसके लिए हमें जो है सड़कों पे आना पड़ता है। घर में जो है, घरों से जो है किसी के घर के अंदर घुसने के बाद किसी का नेट नहीं चलता है। हमें जो है बाहर आना पड़ता है रोडों पे। रात को 12 बजे अगर हम किसी को कुछ भेजते हैं, 1 बजे कुछ भेजते हैं, कभी भी नेट की अगर जरूरत पड़ती है तो जो है हमें बाहर आके जो है अपने जो है फाइलें वगैरह या कुछ जो मैसेज वगैरह है वो भेजना पड़ता है। किसी के भी घरों में जो है नेट नहीं चल रहा है। हाँ, अगर रोड पे आ रहे तो जो है जो नेट चल रहा है, परंतु घरों के अंदर जो है, तो ये गांव सामने आप देख सकते हैं कि सामने तुरंत घर है, पूरे गांव के बीच में ये यहाँ पे टावर खड़ा है। लेकिन आज हम लोग इतने परेशान हो गए हैं, कई बार सुपरवाइजर को हमने बोला है, फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। एडीएम साहब कल परसों गांव में 18 तारीख को गांव में जो है बहुउद्देशीय शिविर था। एडीएम विद जो हमारे हैं उनके पास भी बकायदा लिखित रूप से भी जो है ये शिकायत गई हुई है, परंतु उसके बावजूद जो है उन्होंने हमारे सामने बकायदा फोन भी जियो को किया था, परंतु उसके बाद हालत ज्यों की त्यों है। आज पूरे गांव वालों ने मिलकर जो है यहाँ पर तालाबंदी कर दी है और ये ताला हम तब तक खुलने नहीं देंगे जब तक यहाँ पर जो है नेट की सुविधा जो है दुरुस्त नहीं होती। धन्यवाद।